अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हमारा 9 सिपारा जो है वो कंप्लीट हो गया है, और हर सिपारे के बाद हम एक नबी के बारे में पढ़ते हैं एक दिन, और उसके बाद हम एक पूरा रिव्यू लेते हैं। तो आज हम जो नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ रहे थे उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। 10 और 28 पढ़ेंगे हम कि उन्होंने मूसा की बहन से कहा कि इसके पीछे चली जा, तो वो उसको दूर से देखती रही, इनको ना खबर हुई 11:28। और हमने पहले ही मूसा पर दाइयों के दूध को हराम कर दिया था, तो मूसा की बहन ने कहा कि मैं तुमको ऐसे घर वालों को बता दूं कि तुम्हारे लिए इस बच्चे को पालें, उसकी खैर ख्वाही से परवरिश करें। 12:28 तो हमने इस तरह मूसा को उनकी माँ के पास पहुँचा दिया ताकि इनकी आंखें ठंडी रहें और वो गम ना करें, और उसको ये मालूम हो जाए कि अल्लाह का वादा सच्चा है, और लोग जो हैं वो अक्सर नहीं जानते। 13:28 जब मूसा भरपूर जवानी को पहुँचे और मुस्तहकम हो गए तो हमने इनकी हिकमत और इल्म अता किया, और हम नेक लोगों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। 14:28 और वो शहर में इस वक्त दाखिल हुए जब शहर के लोग बेखबर हो रहे थे कि तो देखा वहाँ दो शख्स आपस में लड़ रहे थे। एक तो मूसा की बनी इसराइल कौम से था और दूसरा इनके दुश्मन की कौम यानी फ़िरौन से था। तो जो मूसा की कौम से था उन्होंने अपने दुश्मन के मुकाबले में मूसा से मदद मांगी। उस शख्स के मुकाबले में इनके मुखालिफिन में से था, तो मूसा ने इसको मुक्का रसीद किया, तो इसका काम ही तमाम किया। मूसा ने कहा, ये काम तो शैतानी काम हुआ, बेशक वो इंसान का खुला दुश्मन और बहकाने वाला है। 15:28 मूसा ने कहा कि ए मेरे रब, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया है, बस तू मुझे बख्श दे, और अल्लाह ने इनको बख्श दिया, पर बेशक अल्लाह तो बख्शने वाला है, फौरी रहम वाला है। 16:28 और मूसा ने कहा कि ए मेरे रब, तूने चूँकि मुझ पर मेहरबानी की है तो मैं कभी मुजरिम की मदद नहीं करूँगा। 17:28 फिर मूसा ने खौफ और दहशत की हालत में शहर में सुबह किए, तो नागहां वही शख्स जिसने गुज़िश्ता रोज़ मूसा से मदद तलब की थी फिर इनको पुकारा है, तो मूसा ने इससे कहा, तू सरी सरकश है। 18:28 जब मूसा ने इरादा क्या कि इस शख्स को जो इन दोनों का दुश्मन है पकड़ लें, तो वो जो इसराइली था बोला, ए मूसा, क्या तुम चाहते हो कि मुझको कत्ल करो? मुझे कत्ल कर दो, जिस तरह तुमने कल एक शख्स को कत्ल कर डाला था, इस तरह चाहते हो कि मुझे मार डालो? तो तुम यही चाहते हो कि मुल्क में जुल्म सितम करते फिरो, ये नहीं चाहते कि सुलह कराने वालों से हो जाओ। 1920 तो एक शख्स ने यानी बसना बनी इसराइल शहर की तरफ से दौड़ता हुआ आया और कहा कि मूसा, शहर के रईस तुम्हारे बारे में मशवरा कर रहे हैं कि तुमको कत्ल कर डालें, बस यहाँ से चले जाओ और मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। 20:28 बस मूसा वहाँ से डरते डरते निकल पड़े, देखें क्या होता है, और दुआ करने लगे कि मेरे रब, तो मुझे जो है वो जालिमों से निजात दे दीजिए। 21:28 फिर जब मूसा ने मदीन की तरफ रुख किया तो कहने लगे, उम्मीद है कि मेरा रब मुझे सीधा रास्ता दिखा दे। 22-20 जब मदीन के पानी के मुकाम पर पहुँचे तो देखा वहाँ के लोग जमा हैं और चपाइयों को पानी पिला रहे हैं, तो इनके एक तरफ दो लड़कियाँ अपनी बकरियों को रोके खड़ी हैं। मूसा ने इनसे कहा कि तुम्हारा क्या काम है? वो बोली, हम पानी नहीं पिला सकते जब तक ये चरवाहे अपने जानवरों को पिलाकर ना चले जाएं, और हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं। 23-28 तो मूसा ने कहा कि इन बकरियों को पानी पिला दिया, फिर साई की तरफ चले गए और कहने लगे कि परवरदिगार, मैं इसका मोहताज हूँ कि तू मुझ पर अपनी नसीहत नाजिल फरमाए। 24-28 तो थोड़ी देर के बाद इनमें से एक लड़की शर्माती ललचाती मूसा के पास चलती हुई कहा कि तुमको मेरे वालिद बुला रहे हैं ताकि जो पानी तुमने हमारी खातिर पिलाया था वो इसको उजरत तुमको दे दें। जब वो इनके पास पहुँचे और इनसे अपना क़स्सा बयान कर दिया तो उन्होंने कहा, खौफ न करो, तुम जालिमों से तो बचकर आ गए हो। 25-28 एक लड़की ने कहा, अब्बा जान, इनको नौकर रख लीजिए, क्योंकि अच्छा नौकर जो आप रखें वो शख्स है जो मजबूत और अमानतदार हो। 26-28 तो इनके बाप ने मूसा से कहा कि मैं चाहता हूँ कि इन दोनों बेटियों में से एक तुमसे इस शर्त पर निकाह कर दूँ कि तुम 8 साल मेरी खिदमत करोगे, फिर अगर 10 साल पूरे कर दो तो ये तुम्हारा एहसान है, तो मैं तुम पर कोई तकलीफ़ डालना नहीं चाहता, तो मुझे इंशाअल्लाह नेक लोगों में से पाओगे। 27-28 मूसा ने कहा कि मुझ में और आप में ये अहद हुआ और मैं इन दोनों मुद्दतों में से जो भी पूरा करूँगा तो मुझ पर कोई जबर ना होगा, और हम जो ये मुआहदा कर रहे हैं तो अल्लाह गवाह है। 28 तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारी ईमान है मतीन कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।